नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। हम टीजीटी होम साइंस के पेपर का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहले पार्ट में हमने 43 क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम 44 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? इसका सही आंसर है ए, जन्म के समय कम वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक ने परिवारों के भीतर भूमिकाओं को बदलने में सबसे अधिक योगदान दिया है? इसका सही आंसर है बी, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ए, पर्यावरणीय, संबंधपरक और व्यक्तिगत कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सबसे तेज़ दर का नाम बताइए जो शैशवावस्था में होती है और जिसके बाद किशोरावस्था आती है। इसका सही आंसर है डी, वृद्धि में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो भोजन, पोषण तत्वों की संरचना और विकास, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करती है, उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखता है। इसका सही आंसर है ए, सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज, खाद्यान्न और उत्पाद डैश की आपूर्ति करते हैं। तो ये किसकी आपूर्ति करते हैं? ये ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन बी की। सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मार्गदर्शन पिरामिड का ग्राफिक चित्रण है। इसका सही आंसर है डी, संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का अनुपातिक सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य वसा के स्रोत कौन से हैं? इसका सही आंसर है डी, अंडे, मेवे और तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले, हरे और नारंगी फल और सब्जियां निम्नलिखित का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन डी, विटामिन ए, कैल्शियम, रेसे, लोहा और विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है डी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए डैश के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ए, स्वस्थ उपकला, सामान्य दृष्टि, वृद्धि और प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई भूख शब्द का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए छिपी भूख का वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। वह स्थूल पोषक तत्व के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। कौन सा होता है? डी, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। और सूक्ष्म होता है कौन से? आपके मिनरल हो गए, विटामिन हो गए, ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण के अधीन है। भोजन क्षरण निम्नलिखित से जुड़ा है। इसका सही आंसर है ए, खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक लगाना, अचार बनाना किसकी एक पुरानी विधि है? तो ये खाद्य संरक्षण की पुरानी विधि है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारी है जो स्वयं जीवाणुओं के बजाय जीवाणु द्वारा उत्पादित पूर्व निर्मित विषाक्त पदार्थों वाले भोजन को खाने से होती है। इसका सही आंसर है भोजन को मादक बनाना। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन की गुणवत्ता या तो निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाने से या मूल्यवान सामग्री के निकाल दिए जाने के कारण कम कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, खाद्य पदार्थों में मिलावट। नेक्स्ट है, मिलावट क्या है? तो
मिलावट क्या है, ये आपका बी ऑप्शन इसका सही है। इन्हें मिलाने से खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है बी, अमाशय। नेक्स्ट है, उस समूह की पहचान करें जो मौलिक व्यक्तिगत और प्रबंधकीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए इसका सही है, समय, धन और ऊर्जा। नेक्स्ट है, पारिवारिक बजट गैर मानव संसाधन पर निर्भर करता है जो कि सभी के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। क्या समान रूप से वितरित नहीं है? तो मनी या पैसा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे, बी ऑप्शन आपका सही है, कम सेवा प्राप्त आबादी तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेन के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी पोषक स्विस संगठन है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर है बी, बच्चों में कुपोषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खराब पर्यावरणीय स्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? इसका आंसर है बी, मानसिक तनाव और उत्पादकता में कमी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषण संशोधन धूल बनने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कण पदार्थ। नेक्स्ट है, हैजा का प्रकोप बाढ़ के बाद होता है, इसका सबसे तात्कालिक कारण है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, दूषित पेयजल। पीने के लिए अनुपचारित पृष्ठीय जल का उपयोग करने वाले गांव में बीमारियों के किस संयोजन का अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना है? तो टाइफाइड और हैजा इसका सही आंसर है। आंसर नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। नीचे कुछ कथन दिए हैं, उसके साथ उसके कारक दिए हैं। तो कथन है, वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो कि गलत है। दूसरा है, प्रदूषण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है, पहला गलत है और आर सही है। नेक्स्ट फिर से आपका अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है, विकास एक अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, सही है। आर है, सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, ये गलत है। सभी बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी है आपका, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की लिंग संरचना निम्नलिखित में अंतर से प्रभावित होती है। लिंग संरचना किससे प्रभावित होती है? तो ए ऑप्शन आपका सही है, पुरुष और महिला के मृत्यु दर की स्थिति से। नेक्स्ट है, एक ही सामाजिक समूह के भीतर विवाह को कहा जाता है अंतर्विवाह, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, एक परिवार जिसमें बच्चों पर नियंत्रण माँ के चाचा चाची या भाई द्वारा किया जाता है को क्या कहा जाता है? तो इसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का सतत उपयोग, ऑप्शन का डी इसका सही है। फैशन को जीवन के किस पहलू का अभिन्न अंग माना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, समकालीन समाज। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशे किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रेशे जो है संसाधनों जैसे कि पौधे और जीवों से प्राप्त होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कपड़े का रेशा आमतौर पर उसकी मोटाई से कम कितना गुना लंबा होता है? ये लगभग 100 गुना लंबा होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। एप्लीकी से आपका क्या तात्पर्य है? इसका ए ऑप्शन सही है, हाथ या मशीन द्वारा लगाया गया कपड़े का सजावटी टुकड़ा।
ऊन का कौन सा गुण इसकी तापीय इंसुलेशन क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है? रेशों के बीच फंसी वायु की उपस्थिति। तो बी ऑप्शन आपका सही है। परिधान निर्माण के किस चरण में कपड़ा काटने से पहले उस पर पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी है, लेआउट। परिधान बनाने की निम्नलिखित में से किसका उपयोग मार्किंग उपकरण के रूप में किया जाता है? मापन टेप का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा परिधान बनाने में उपयोग किया जाने वाला एक काटने का उपकरण नहीं है? तो थिम्बल जो है काटने का उपकरण नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन सा रेशा आसानी से झुर्रियाँ डाल देता है? कपास। इसका सही आंसर डी है, कपास। कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचियों, जीवनशैली और अवकाश गतिविधियों के आधार पर समूहित करता है। तो इसमें किस प्रकार के बाजार खंडीकरण का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर है सी, मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। किस खुदरा में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानकीकृत प्रथाएं हैं? चेन स्टोर में। सही आंसर आपका सी है। कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों को आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। सी ऑप्शन सही है। नाशपाती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों को संतुलित करने में मदद करता है? इसका सही ऑप्शन है ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट। बुनाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? इसका सही आंसर है बी, समकोण पर इंटरलेसिंग। कौन सा गुण पॉलिएस्टर को लोकप्रिय बनाता है? तो इसका सही आंसर है बी, झुर्रियों का प्रतिरोध। बी ऑप्शन इसका सही है। एक्रेलिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से इस प्रकार किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, उनका विकल्प एक्रेलिक को बोलते हैं। इलास्टोमेरिक फाइबर का एक उदाहरण है। इलास्टोमेरिक का उदाहरण है आपका स्पेंडेक्स। इसका सी ऑप्शन सही है। वार्प धागे किस दिशा में चलते हैं? वार्प आपका लंबवत चलता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, लंबाई की दिशा में। लिनन फाइबर किस रेशे से प्राप्त होता है? लिनन फ्लैक्स से प्राप्त होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सन के पौधे के तने से। ऊन प्रसंस्करण का सही क्रम क्या है? ऊन प्रसंस्करण का सही क्रम है आपका शीयरिंग, स्कोरिंग और कार्बनीकरण। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, जटिल बुने हुए पैटर्न के लिए कौन सा रंगाई चरण सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर सूत है, यार। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी STCC की सही परिभाषा है? इसका सही है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। इसका सही आंसर है बी। कपड़े का सबसे मजबूत हिस्सा है क्या होता है? इसका सबसे मजबूत हिस्सा सैलवेज होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा धुलाई तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि पानी कपड़ों में गुजरने के बजाय कपड़े पानी से होकर गुजरे? तो टम्बलिंग है। सही आंसर आपका सी है, टम्बलिंग। डिज़ाइन में संतुलन का अर्थ है? इसका सही आंसर है बी, दृश्य स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका सही है, टैटू बनाना। कपड़े उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है? इसका सही आंसर है ए, हरित वस्त्र या ग्रीन टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है, उत्पादन चक्र में पहला चरण क्या है? तो उत्पादन चक्र में पहला चरण है कच्चे माल की डिलीवरी। ए ऑप्शन सही है। विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। इसका सही आंसर है बी, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास का अर्थ है ग्रामीण उत्थान। बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट है विस्तार की समूह विधि कौन सी है, तो बैठक या मीटिंग, बी ऑप्शन आपका सही है। विस्तार सिद्धांत किस पर जोर देता है, विस्तार सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है, ए ऑप्शन आपका सही है। अभियान विभिन्न संचार विधियों को किस लिए जोड़ते हैं, इसका सही आंसर है बी, जागरूकता और कार्रवाई। सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी, स्थानीय लोग द्वारा। सतत विकास लक्ष्य विश्व नेताओं द्वारा किस वर्ष निर्धारित किए गए थे, तो ये 2015 में किए गए थे, सही ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट है सेवा का पूर्ण रूप क्या है, तो सेवा का पूर्ण रूप है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में संकेतक का अर्थ है, इसका अर्थ है विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है भाषा में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है, भाषा में अंतर के कारण अर्थ संबंधी बाधा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंचार की सीमा है, तो व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वाम संचार का एक उदाहरण है, इसका सही आंसर है सी, संवाददाता सम्मेलन। नेक्स्ट है विस्तार शिक्षा के जनक कौन है, तो जीपी लिंगन्स है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है मीडिया का कौन सा कार्य दृष्टिकोण को आकार देने और विचारों की स्वीकृति पर केंद्रित है, सी ऑप्शन सही है, अनुनय। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्राम स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है, गांव आधारित संगठन, तो बी ऑप्शन आपका सही है। पीएलए किस पूर्व उपागम से विकसित हुआ है, पीएलए आरआरए से हुआ है, तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट है पीआरए में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ है बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों से सीखना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रारंभिक विकास संचार से कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन सही है, नवान्वेषण मॉडल का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ आईसीटी उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ग्राम चटेरा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाना, डी ऑप्शन इसका सही है। ये थे आपके 125 क्वेश्चन जो कि आयोग द्वारा इसके आंसर शीट जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग है। आगे कुछ भी बदलाव होता है तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।